अब हम बात करते हैं कि एमए किस सब्जेक्ट में होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमए कोर्स क्या होता है और एमए कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप एमए कोर्स करना चाहते हैं या एमए कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमए कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और एमए कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन-कौन है और एमए का फुल फॉर्म क्या होता है और एमए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है और एमए कोर्स में एडमिशन के लिए कौन-सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एमए कोर्स कितने साल का होता है और एमए के बाद बीएड कोर्स कितने साल का होता है। ये सभी चीज़ पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें कि एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स और यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। तो हम यह समझ गए कि एमए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं कि एमए कितने साल का कोर्स होता है। आपको बता दें कि एमए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी कि बीए के बाद जो हम पढ़ते हैं, बीए के बाद किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं उसको पीजी बोला जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन बोला जाता है। और जो उसी में से एमए है, इसी को भी इसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन ही बोला जाएगा। तो एमए एक कोर्स है जो 2 साल का कोर्स होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि एमए कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि एमए कौन-कौन कर सकता है। तो आपको बता दें, एमए कोर्स करने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक होता है, यानी कि ग्रेजुएशन को हम बीए बोलते हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन को ही बोलते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन पहले क्लियर करना होगा, तब जाकर आपको एमए कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एमए किस सब्जेक्ट में होता है। तो आपको बता दें कि एमए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है जिसमें आप एमए कर सकते हैं। इसके अलावा और सब्जेक्ट है जिसमें एमए होता है। इस वीडियो में हमें इतना ही सब्जेक्ट को लिए हैं, लेकिन इसके अलावा और सब्जेक्ट होता है जिसमें एमए होता है। तो आप ये सब सब्जेक्ट है जिसमें से एमए कर जिसको लेकर आप एमए कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि एमए कोर्स में फ़ीस कितना लगता है, यानी कि एमए कोर्स का फ़ीस क्या है। तो आपको बता दें कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस अलग-अलग होता है। सरकारी कॉलेज में फ़ीस कम होता है और प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा होता है। तो आपको अपने नज़दीक में जो कॉलेज होगा, वहाँ पर पता करके एडमिशन लेना है। तो एक अनुमानित फ़ीस हम बता रहे हैं। एमए कोर्स में फ़ीस लगभग 8,000 से लेकर 25,000 तक आप मान सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार यह हम बता रहे हैं। तो इतना होता है। अब हम बात करते हैं कि एमए कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन-कौन है। देखिए, एमए कोर्स आपके नज़दीक में बहुत सारे कॉलेज में होता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम भारत के टॉप कॉलेज को बता रहे हैं। जो पहला कॉलेज है वो है हिंदू कॉलेज, दिल्ली। उसके बाद है प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई। उसके बाद है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, दिल्ली। उसके बाद है सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता। उसके बाद है गार्गी कॉलेज, दिल्ली। उसके बाद है रामजस कॉलेज, दिल्ली। उसके बाद है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। उसके बाद है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता। उसके बाद है लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज, कोलकाता। उसके बाद है उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद। तो ये सब कॉलेज है जो टॉप पर आता है भारत में। इसके अलावा और कॉलेज है, लेकिन इतना ही कॉलेज को हम शामिल किए हैं। तो ये कॉलेज है जो भारत में टॉप पर आता है, जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमए के बाद बीएड कितने साल का होता है। तो आपको हम बता दें कि एमए के बाद बीएड 1 साल का होता है। अगर आप इसको बीए के बाद बीएड कीजिएगा तो यह 2 साल का होता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।